नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। अब उससे आगे के प्रश्नों को देख रहे हैं तो बिना देर किए हुए 61वें नंबर का प्रश्न है। दूसरे शीत युद्ध यानी नौ शीत युद्ध में की अग्नि में घी की आहुति देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रीगन थे। स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन थे। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण रहा अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़। अगला प्रश्न है, दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण रहा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण नहीं है। 3 हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? साम्यवाद विरोधी होना। और है कौन सा? सोवियत संघ विरोधी होना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रेरक होना, विचारधारा के दायरे से परे होना। यानी कौन सा लक्षण दूसरे शीत युद्ध का नहीं है? तो सही आंसर है साम्यवाद विरोधी होना। अगला प्रश्न है, दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण है उपर्युक्त सभी। कौन सा? सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव को रोकना, एजेंटों के माध्यम से संघर्ष जारी रखना, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में पश्चिम एशिया और हिंद महासागर। सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऊपर के सारे हैं। दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटना है अमेरिकी सीनेट द्वारा साल 2 पर बहस रोकना। अगला प्रश्न है, दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख परिणाम है। सही आंसर है दीतांत को क्षति। अगला प्रश्न है, खाड़ी सिद्धांत, द्रुतगामी परिनियोजित सेना और सीमित परमाणु सिद्धांत का संबंध किससे है? सही आंसर है दूसरे शीत युद्ध से। अगला प्रश्न है, दूसरे शीत युद्ध में साम्यवादी चीन की भूमिका किस प्रकार की थी? सही आंसर है अमेरिका की सहयोगी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण था। सही आंसर है गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण था सोवियत संघ का बिखराव या विघटन। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा। सही आंसर है शीत युद्ध का अंत। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत प्रमुख परिणाम, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का सूचक है उपयुक्त सभी। कौन सा? बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, जर्मनी का एकीकरण और वर्सा संधि का अंत। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो सही आंसर है 3 अक्टूबर 1990। 3 अक्टूबर 1990। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीत युद्ध के अंत के साथ किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया? सही आंसर है सोवियत संघ। 15 भागों में टूट चुका था। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों का क्या परिणाम रहा? शीत युद्ध का अंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीत युद्ध के अंत का श्रेय किसको दिया जाता है? सही आंसर है गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? सही आंसर है 1 जुलाई 1991। अगला प्रश्न है, सामरिक हथियारों में कटौती हेतु स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेता रहे। जॉर्ज बुश गोर्बाचेव। शीत युद्ध की समाप्ति का एक कारण है ग्लानोस्त और पेरेस्ट्रोइका। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने का एक परिणाम रहा कौन? शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध के अंत का संबंध किससे है? सही आंसर है सोवियत संघ अमेरिकी संबंध। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। कौन सा? स्टार्ट संधि। अगला प्रश्न है, तीसरे विश्व से तात्पर्य है विकासशील देश। अगला प्रश्न है, तीसरे विश्व से तात्पर्य है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देश। अगला प्रश्न है, तीसरे विश्व के देशों का लक्षण है निर्धनता, अश्वेत, अस्थिरता, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तीसरे विश्व के देशों में सामान्य विशेषता है। सही आंसर है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि, विलासितापूर्ण खर्चे, यानी उपयुक्त सभी सही है।
वांडुक सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे? सही आंसर है 29। संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है समूह 77 या G77 बोला जाता है इसको। तीसरे विश्व की एकता के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भरता। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की विशेषता है? आर्थिक सहायता की नीति, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, हस्तक्षेप की नीति, यानी उपयुक्त सभी होगा। तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की विशेषता क्या है? साम्यवाद परिशोधन की नीति। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में सैनिक हस्तक्षेप किया? सही आंसर है हैती। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य है शीत युद्ध से पृथक्करण। गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों में उल्लेखनीय नाम नहीं माना जाता है। सही आंसर है चाउ एन लाई। नेहरू, नासिर, टीटो इनका माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारक है? शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर पे कितने वर्षों बाद होता है? सही आंसर है 3 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सही आंसर है बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, आज तक कुल कितने निर्गुट शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं? सही आंसर है 15। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जहां अभी तक 2 बार निर्गुट देशों का सम्मेलन शिखर सम्मेलन हो चुका है? सही आंसर है यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, निर्गुट देशों का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? सही आंसर है शर्म अल शेख। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की गुटनिरपेक्ष आंदोलन को से स्वाभाविक मित्रता है, यह विचार किसका है? ये विचार है फिडले क्रास्तो। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध को द्वितांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है निर्गुट आंदोलन को, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या नैम, तीनों का मतलब एक ही होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा कर्नल गद्दाफी ने। अगला प्रश्न है, 15वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान अब आंदोलन के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सही आंसर है 118। अगला प्रश्न है, 24-25 फरवरी 2003 को कुआलालंपुर में संपन्न 13वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन पर सर्वाधिक हावी कौन सा मुद्दा था? सही आंसर है इराक पर अमेरिकी हमले की संभावना। अगला प्रश्न है, 15वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विश्व में बढ़ती हुई निम्नलिखित प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई, वह था आतंकवाद। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 12वें निर्गुट विदेश मंत्रियों के सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्यों और शामिल करने का सुझाव दिया था? सही आंसर है 11। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध को द्वितांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसको है? सही आंसर है नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से किसका संबंध था? सही आंसर है समन्वय ब्यूरो का था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन किसने बताया? सही आंसर है श्रीमती गांधी ने यानी इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसको माना जाता है? सही आंसर है नेहरू जी। अगला प्रश्न है, साम्यवादी गुट की सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है वार्सा पैक्ट को। अगला प्रश्न है, साम्यवादी देशों की एकता को इंगित करने वाला संगठन कौन सा है? कॉमिनफॉर्म। अगला प्रश्न है, साम्यवादी गुट के बिखराव को इंगित करने वाली प्रमुख घटना? बर्लिन की दीवार का ढहना। अगला प्रश्न है, साम्यवादी गुट के बिखराव की दृष्टि से प्रमुख घटना? सोवियत संघ का विघटन। 26 दिसंबर 1991 की तिथि को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? सही आंसर है सोवियत संघ का विघटन। यूगोस्लाविया के बिखराव से बनने वाला राज्य नहीं है स्लोवाक, जबकि मैसेडोनिया, स्लोवेनिया और बोस्निया हर्जेगोविना आदि हैं, स्लोवाक नहीं है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के बिखराव से बनने वाला राज्य नहीं है क्रोएशिया नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। कुल 15 राज्य बने थे,
इसमें ये है क्रोएशिया नहीं है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, लाटविया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के में पूर्व सोवियत संघ का स्थान किसने ग्रहण किया? रूसी संघ ने। अगला प्रश्न है साम्यवादी गुट के बिखराव का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां, सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां, साम्यवादी गुट की कार्यशैली, साम्यवादी दल की कार्यशैली है उपयुक्त सभी। वह साम्यवादी नेता जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गोर्बाचेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साम्यवादी गुट के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा? सही आंसर है एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था का उदय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख प्रभाव शीत युद्ध का अंत। अगला प्रश्न है किस देश का 1989 से 91 के काल में एकीकरण हुआ? सही आंसर है जर्मनी। किस देश में साम्यवाद के अवसान में रक्तपात और खून खराबा भी हुआ? सही आंसर है रोमानिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण रहा सोवियत संघ का विघटन। तो दोस्तों 130 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।